पिता जो राम स्वरूप जी है वो खुशी से उछल कर बोले और खुशी से चिल्ला कर बोले अब तो हमारे भी घर खुशियां आएंगी। लेकिन अर्जुन वहीं पर एकदम से चुपचाप सन्नाटा से बैठा हुआ था, अपनी कार ड्राइव कर रहा था। वह अर्जुन बार बार उस लड़की की फोटो अपनी जेब से निकालता, निहारता, फिर वापस रख लेता, फिर निकालता, फिर देखता, फिर वापस रख लेता, फिर निकालता, फिर देखता, फिर वापस रख लेता। ऐसा बार बार कर रहा था वो। जब जब वो फोटो देख रहा था, जैसे जैसे वो फोटो देख रहा था उस लड़की की फोटो को, उसे पता ही नहीं था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं इस फोटो की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। भाई ये साधारण सी लड़की ही तो है, या फिर कहीं के हुस्न की परी थोड़ी ना है ये, लेकिन फिर भी मैं इस फोटो की तरफ इतना क्यों खींचा जा रहा हूँ। आखिर क्या है इस फोटो में जो मुझे अपने से दूर नहीं होने दे रही है और अपने आप से खींची पे खींची जा रहा हूँ। मैं देखना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने आप मेरी मन बदल जा रही है और मैं इसे देखने लग जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे तक वो सब के सब लड़की के घर पहुंच गए और लड़की वालों ने बेहद ही प्यार से और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे यहाँ नहीं, अरे यार यहाँ नहीं, यहाँ पे बैठिए, आपकी जगह वो तो हमारी जगह, उसे छोड़िए, यहाँ पे बैठिए। ऐसे से बहुत बहुत प्यार से उन्होंने सम्मान किया इनका और आदर भाव से इसे अपने अंदर के बुलाए। और बाकी तो शादी की बातें वो तो हो रही है। कुछ देर बाद चाय नाश्ता आया और उसके अगले ही पल हॉल में सबके सामने लड़की को बुलाया गया। जैसे ही लड़की को अर्जुन ने देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसके चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया। जो उससे पहले ऐसा था तो वो ऐसा हो गया भाई। मतलब पूरी स्तब्ध रह गया सब अर्जुन। वह बिल्कुल वैसे दिख ही नहीं रही थी जैसे वो फोटो में थी, बल्कि वो तो उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत, कई गुना ज्यादा गठीली कमर, मतलब पतली कमर वाली, जो गठीली कमर होती है ना, बांधी बांधी सी, वैसे कमर वाली एकदम, जो बोलते हैं ना ऐसे वाली थी वो। इसके भाई पूरी फिदा हो चुका था। भाई बोला किस बहन के एलओडी ने इस फोटो को भेजा। भाई उसने गलत फोटो खींच दिया, गलत फोटो भेज दिया। भाई जब जो बंदा फोटो में इतनी बढ़िया लग रहा है, आज मुझे पता चला भाई सामने से वो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर लड़की की चेहरे की एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उसके जो चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो था सादा स्वभाव, सीधा साधा और शांत चेहरा, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो सबको प्यार भरे नजरों से देख रही थी। मम्मी पापा, भाई बहन, देवर, सबको देख रही थी। और कुछ देर बाद दोनों परिवार आपस में बात करने लगे और अर्जुन को और जो लड़की थी, अर्जुन को लड़की को दोनों के एक अलग कमरे में भेज दिया गया कि जाओ अपनी को जो भी बातें होते करनी है, अपने मन की बातें करनी है, जो आप सब हमारे सामने कंफर्टेबल नहीं हो बात करने में तो आप सब जाओ, आप दोनों अकेले में बातें कर लो। तो उन दोनों को एक अलग से कमरे में भेज दिया गया टपाटप करने के लिए। लड़का और लड़की जैसे ही कमरे में गए तो लड़की ने देखा कि अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा है। 1-2 मिनट ऐसे ही देखा, अर्जुन कुछ बोलने को रेडी ही नहीं है वो। तो सबसे पहले लड़की ने बोला मुस्कुराते हुए कि मेरा नाम नंदिनी है। और लड़का जो है अर्जुन मुस्कुराकर सिर हिला दिया, ऐसे दच्चर सिर हिला दिया बस। कुछ देर तक दोनों नंदिनी और अर्जुन आपस में बात किए, अपने परिवार के बारे में, अपने आगे की भविष्य के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो वैसे ही कुछ देर बाद नंदिनी अर्जुन से पूछी कि मैंने सुना है आपने बहुत ही संघर्ष से अपना गैरेज खोला है और अपना खड़ा किया है। भाई ये नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी आपने खड़ा किया है। तो अर्जुन ने हंसते हुए और सिर हिलाते हुए बोला हाँ, मेहनत तो किया है, पूरी जी और जान लगा दी है उससे खड़ा करने में ट्रांसपोर्ट कंपनी, और जो है अपने गैरेज को खड़ा करने में पूरी जी और जान लगाए है। दिन रात मैंने एक कर दिए। आज तक कभी ये नहीं देखा और आज भी कभी नहीं देखता कि कब धूप हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब बरसात हो रही है। जब भी कस्टमर आ जाता है हालांकि मेरे पास अभी तो है, मेरे पास अभी बहुत सारे वर्कर्स हैं जो संभाल लेते हैं और मुझे थोड़ी बहुत आराम है अभी, लेकिन पहले के समय में आराम ही नहीं था। सब कुछ मुझे ही अकेला करना था। एक 16, 17, 18 साल का लड़की के ऊपर एक जब घर की जिम्मेदारी भी हो और एक सर पे बोझ होती है ना,
बहन की शादी की, पढ़ाई लिखाई, भाई बहन की पढ़ाई बहुत सारी होती है ना, तो उसमें नींद और बरसात धूप कुछ भी नहीं देखे। तो वैसे मेरे साथ भी कुछ था। वैसे उन्होंने बोला नंदिनी से। अब नंदिनी भी बहुत खुश हुई कि चलो भाई, अब बहुत मेहनत करने वाला बंदा कम से कम मिला तो हमें तो खुश रखेगा। अर्जुन को अपने जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी इस पूरी जीवन और को व्यापन कर सकता हूँ। और कुछ देर बाद दोनों के दोनों खोपचे से बाहर हैं, यानी अपने कोठे से बाहर हैं। भाई कोठा नहीं, जो भी रूम थी जिसमें इनके मम्मी पापा ने भेजा था, जॉब अपनी में बात कर लो, उसी बालकोनी से ये बाहर हैं। और जैसे ये दोनों अपने खोपचे से बाहर हैं, तो इनके परिवार वालों ने समझ लिया था कि भाई लगता है दाल गल गई है, दोनों की बात सेट हो चुकी है, चलो अब रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबको देख करके जो अर्जुन की माँ थी सरोज जी, अब इनकी आंखों में खुशी के आंसू टपकने लगे। अर्जुन के पिता राम स्वरूप जी ने कहा कि अगर आप सबको कोई एतराज ना हो तो हम इस शादी को कंफर्म करें, इस रिश्ते को कंफर्म करें। तो लड़की वालों ने भी हाँ भर दी और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और तालियां बजाने लगा। और बहन जो है अपनी भाई की ओर ऐसे आंख मारते हुए बोलते भैया क्या हो गया। और बाकी सब कुछ सही होता है और इससे उससे भी फाइनल हो जाते हैं। उसी समय अर्जुन की नजर हॉल के कोने में रखी एक आईने पर पड़ी और आईने में देखा कि एक लाल रंग की जोड़ा पहने हुए एक औरत ठीक इसके पीछे खड़ी है। और इसने जैसे पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं। फिर इसे सामने देखा आईने पे, तो आईने पर वो है। फिर पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं। अब इसने आंखों को मिसा, सामने कोई नहीं, आईने पे कोई नहीं, न पीछे कोई। ये सबके देख करके अर्जुन ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और उसने सोचा कि चलो भाई शायद ये वो है मुझे होगी, छोड़ो हटाओ। शाम के समय जब दोनों परिवार आपस में बैठकर सगाई की जब तारीख को तय कर रहे थे, तो अभी अचानक से देखा कि भाई लाइट चली गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में अर्जुन के कानों में एक हल्की सी आवाज आई, धीमी सी आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ मेरे हो। जैसे ये बात खत्म हुई वैसे उसी के 1-2 सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। और लाइट वापस आते ही इसके चेहरे का हाव भाव बदल गया, इसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन ये सब होने के बाद भी इसने कुछ भी अपने परिवार वालों से नहीं बताया था, अपने घर वालों से एक भी शब्द नहीं बताया था इन सब के बारे में जो इसके साथ अभी हो रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब उसने नंदिनी के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, उसी समय एक पुरानी अदृश्य शक्ति इसके साथ लग चुकी थी। और ये जो रिश्ता है ना, ये ना ही नंदिनी के घर वालों की है, ना ही अर्जुन के घर वालों की है, ना ही किसी और की है। यानी ये रिश्ता 3 लोगों में बटा हुआ है। रिश्ता उससे तय होने के बाद और दिन देखने के बाद, तारीख उरीख देखने के बाद, अर्जुन का पूरा परिवार, भाई बहन मम्मी पापा सबके सब अपने कार में बैठे और वहां से रवाना हो गए अपने शहर के लिए। घर में एक ऐसा माहौल था जैसे कि कई वर्षों बाद आज खुशी आई हो। माँ सरोज के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे उसके शादी तय हुई लड़के की, उसके मन में और बहुत सारी लड्डू फूट रहे थे भाई। अब जैसे ही वो घर गए तो रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ जमीन में लेते गए और मोहल्ले वाले को, अड़ोस पड़ोस वाले को, सबको दे भर भर के एकदम मिठाई बांटने लगे भाई। अड़ोस पड़ोस वाले भी खुश, ये भी खुश। और पिता राम स्वरूप जी भी मंदिर जाकर के उन्होंने भगवान को, गणेश भगवान को मिठाई चढ़ाई और हाथ जोड़ के विनती है, ये भगवान हमने इतने दिनों को गरीबी तो देखी है, लेकिन आज हम अपने बेटे की बहू को देखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस प्रार्थना को एक्सेप्ट करो और हमें एक राह दिखाओ और हमारे जीवन को मंगलमय बनाओ और हमारे बच्चे को मंगलमय बनाओ। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं की उसने गणेश भगवान से और मिठाई चढ़ाकर वो खुशी खुशी घर वापस फिर आ गए। और छोटी बहन पूजा, उसकी तो अभी बात ही नहीं कर रहा हमें। वो तो भाई एकदम खुशी से जो पागल ही हो चुकी है भाई। आने वाली भाभी के लिए जो है कपड़े की लिस्ट पे लिस्ट, पाउडर, मेकअप का सामान, मतलब कपड़े और मेकअप की सामान की लिस्ट बना रही है। तभी
अचानक से छोटे भाई ने बोल पड़ा कि मैं तो अपने भैया की शादी में सबसे ज्यादा डांस करूंगा। कई साल बाद उसके घर में एक हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसी रात उन सारे के सारी जिंदगी में एक ऐसी ग्रहण आने वाली थी और एक ऐसी एनर्जी, निगेटिविटी एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करने वाली थी, उसके घर के अंदर, कि ये सब अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं सोच सकते थे। एक जो होता है क्या है कि जैसे ये सोने जाता है तो सो तो जाता है, लेकिन 2:17 पे उसी रात इसकी नींद खुलती है। और जैसे ही 2:17 पे इसकी नींद खुलती है, भाई देखता है भाई ये पूरी ठंडी से कहां पर है, इसकी पूरी रूम में ठंडी की सीजन और बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लेकिन इस बार इसके बिस्तर पे गुलाब की बिखरी हुई पंखड़ियां रखी हुई थी और एकदम इसके फ्रंट पे, बिस्तर के फ्रंट पे जो आईना था उस पे ब्लड से लिखा था, उसे कह दो, नंदिनी से अभी फोन लगा कर कह दो कि ये रिश्ता में मंजूर नहीं। लेकिन अर्जुन जैसे ही घबराकर आईनों को छूने गया, जो भी लिखा हुआ था सब के सब अपने आप मिटने लगे, मिट गए एकदम से। अगली सुबह जब वो उठा तो किसी से भी कुछ नहीं बताया और ऐसा उसे लगा कि शायद डर की वजह से भ्रम हो गया हो। और घर में दोनों तरफ की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लड़की वालों की इधर भी, लड़के वालों की इधर भी। तो दोनों तरफ की शादी की तैयारियां, कपड़े उपड़े खरीदना, बेचना, मतलब सब शुरू हो चुका था। घर में नए फर्नीचर आने लगे, शादी की कार्ड छपने और बांटने की बात भी होने लगी। लेकिन उसी रात इनके घर में एक अजीब सी घटना हो जाती है।